जो मार्ग में चल रहे हैं वो किसी भी तरह के परेशान ना हो, इससे सचेत रह सकें, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ों को बताया। पर उस परंपरा को हम लोग कई बार दुरुपयोग करते हैं, हम लोगों को विधिवत पता नहीं होता। अब जैसे हम कौवे को भोजन देते हैं और निकालने के बाद ये कहते कि हमारे पितर खा गए। अरे ये बताइए, जरूरी थोड़ी कि हमारे पितर आत्मा आकर कौवे के आत्मा में प्रवेश करे, शरीर में प्रवेश करे और फिर उसको वो ग्रहण करे, ऐसा भी तो नहीं है ना। आज तो जानते हो कि कौवा क्या क्या चीज ग्रहण करता है, सब चीजें करता है। उस जमाने में काकभूषण जी सात्विक थे, आज के कौवा तो सात्विक नहीं है ना, सात्विक आहार नहीं है। यहाँ तक उसकी बाणी भी कौन कौन लगती है, पर काकभूषण को देखा जाए तो वो देवतुल्य है। पर आज के जो परिवेश है, आज का जो माहौल है, उससे कौवे से मत तुलना करो, बल्कि आप लोग उस भोजन को रख दो तो चिड़िया पक्षी खाएं, उन पे भी अपनी आस्था देख सकते हो, कौवे पे ही मत देखो। और कौवा भी एक जीव है, एक जीव आत्मा है, वो भी भोजन पाएगा तो निश्चित कहीं ना कहीं पुण्य ही मिलेगा। कोई भी पक्षी खाए पुण्य ही मिलेगा। और इसको महत्वपूर्ण आप गायों को खिलाओ, गौ माता को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ। ब्राह्मण इन द सेंस जो सात्विक विचार वाले हैं, जो अच्छे कर्म वाले हैं, उनको खिलाओ। गरीबों में कुछ भोजन बांट दो और चिड़ियों के लिए रख दो, चींटियों के लिए थोड़ा बहुत ऐसे शक्कर करके डाल दो। तो ये सब जब जीव जंतु पाएंगे, इससे जो एक एनर्जी निकलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, कॉस्मिक एनर्जी निकलती है, तो वह पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाएगी। तो वह जो खिलाता है वह उसके घर में प्रवेश करता है। योग शास्त्र के अनुसार कहें तो, योग सम्मत में, ध्यान सम्मत में, तो उससे आपको सुकून मिलेगा। और इन सब चीज़ों को खिलाएंगे तो आपके पितृ किस परिवेश में थे, जरूरी थोड़ी है कि वो मांस मदिरा का सेवन ही करते रहे हो तो कौवे में जाके प्रवेश करें। आज के अनुसार हो सकता है तोता को खिलाएं, फल फूल पसंद करते तो तोता के माध्यम से वह आत्मा अपना ऊर्जा ग्रहण करे, गौ माता की तरफ से ऊर्जा ग्रहण करे, या फिर किसी न किसी रूप में ग्रहण करे। और यदि नहीं करते, को भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, भोजन तो आप किसी के निमित्त कभी किसी को दो, कोई भी जीवात्मा खाएगी आपको पुण्य ही प्राप्त होगा, आपको पुण्य ही प्राप्त होगा। परंतु मुख्य रूप से दोपहर को 12 बजे आप पितरों के नाम से आप कंडे का आग लगाएं, आग प्रज्वलित करें, प्रज्वलित करके आप उसमें अग्रासन दें। ऐसे दाल रोज देना है गुरुजी या कैसे? देखो, वैसे तो पितृ में आप चाहें तो रोज भी दे सकते हैं, जैसे आप तो रोज खाना खाते हैं ना, तो आत्म शरीर तो वही है। तो यदि उनको 15 दिन 17 दिन का जो शुभ अवसर मिला है, तो जितने दिन पितृ चल रहा है उतने दिन आप आनंद से खिलाइए ना, आपको भी तृप्ति होगी, उनको भी तृप्ति होगी। आग लगा के आप अग्रासन दो, हवन दो उनको, और हवन को बाहर छत पे रख दो, खुले आसमान में रख दो, उसका धुआं कमरे के अंदर न रहे, बाहर रहे। तो ऐसे भोजन से पितरों का दोष भी दूर होगा और साथ ही साथ आप लोग आनंद में रहेंगे। आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पितरों का आशीर्वाद को प्राप्त भी करेंगे।